नमस्कार। सनी साइड अप में आपका स्वागत है। बहुत देर बाद आई हूँ क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू सी कि किस तरह के टॉपिक्स मुझे लाने चाहिए। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो जहाँ पे हम जिस उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं वहीं पे लोगों के दिलों में बहुत जिज्ञासा है कि ये क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। और जब हम छोटे थे तो ये डिस्कशन थी ही नहीं। तो ये डिस्कशन, ये जो नाम है, ऐसा नहीं कि सोसाइटी में पहले ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे लोग थे। वेस्टर्न सोसाइटी में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी थे, और ईस्टर्न सोसाइटी इंडिया में भी थे, लेकिन इतने कॉमनली उनके बारे में बात नहीं की जाती थी। अब तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी वो चीज़ अलाउ कर दी है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे LGBT की। ठीक है, तो क्या होता है सेक्स? सेक्स में मतलब कि जेंडर्स की बात करते हैं तो जेंडर्स में ओरिजिनली हेट्रोसेक्सुअल्स होते हैं, हेट्रोसेक्सुअल्स एंड होमोसेक्सुअल्स, राइट? सो दो मेन टर्म्स आती हैं अगर हम सेक्स में डिवाइड करें तो देयर इज हेट्रोसेक्सुअल्स एंड देयर इज होमोसेक्सुअल्स। नाउ हेट्रोसेक्सुअल्स आर, उनको स्ट्रेट भी कहा जाता है। ओके, उनको स्ट्रेट कहा जाता है। दैट मीन्स कि मी एज अ फीमेल is in love with the male and a male is in love with the female. So जो भगवान ने, कुदरत ने इस सोसाइटी के लिए बनाया है, दैट्स मीन्स कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए एडम और ईव ने, ये वो रिश्ता है, अ मैन एंड अ वुमन। ओके, स्ट्रेट, बोथ आर स्ट्रेट एंड बोथ आर टुगेदर। तो ये होता है हेट्रोसेक्सुअल। जब आप देखिए लॉट ऑफ एप्लीकेशंस में क्लिक करना होता है हेट्रोसेक्सुअल, वहाँ स्ट्रेट नहीं लिखा होता, हेट्रोसेक्सुअल लिखा होता है। दूसरे जो हैं वो हैं होमोसेक्सुअल। तो वहाँ चलते हैं ना। होमोसेक्सुअल में मैं पहले बात करूँगी लेस्बियन, उसमें LGBT, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स एंड बायसेक्सुअल्स। ओके, तो हम उनकी बात करेंगे नाउ। गेज, गेज कुदरत ने उनको नॉर्मल जेंडर, एज अ जेंडर मैन बनाया है। अ मैन, दे आर अ मैन बोथ, बट अ मैन is in love with another man. Okay, sexually he is attracted to another man, so that is a gay relationship. Now a gay guy, इंडिया में हम देखते हैं कि पेरेंट्स के पुराने टाइम पे, अब तो शायद नहीं होता होगा, अपने पेरेंट्स के पुश में आके शादी कर लेते हैं एंड दे आर कैपेबल ऑफ हैविंग किड्स। ओके, तो बच्चे पैदा कर सकते हैं। और फिर बट उनकी जो लेट्स से गे इज मैरिड टू अ स्ट्रेट गर्ल, the girl might enjoy the sexual relation with him, but he is not going to enjoy that with the woman because his attraction is toward a female. So that's a gay connection. A man with the man is a gay connection or a gay relationship. Lesbians, now gays में man, a man is attracted towards man. इसमें a woman is attracted to another woman. Okay, so इसमें two women, they are sexually attracted to each other, so and they're having a relation. Okay, so that is, they are called lesbians. So woman, lesbians, the gays and gayses, a man and a man is a gay. Now then there are transgenders. Now transgenders क्या होते हैं? Let's say hypothetically कि I was born in a female body, right? But बचपन से ही I am more towards a man. I behave like a man. I act like a man, and I think I'm a man, right? So then at certain point in time I will change my gender to be a man, so that will be a transgender. Or a boy is born in a boy's body, but उसको उस बॉय बॉडी में बट अनकंफर्टेबल होता है, छोटा होता है, तो माँ की साड़ी लपेट लेता है, दुपट्टा ले लेता है, चूड़ियाँ बांध लेता है, वो हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर दी है। तो दैट पर्सन, that they grow up, change their gender and become a woman. So that is a transgender. Okay, now then they are bisexuals. Now bisexuals क्या हैं? Bisexuals वो हैं जो
a male हैं और a female हैं, they already happily married as well, maybe in their houses, but they are also attracted towards a male, is towards a male as well. और तो उनकी उनकी जिसे हम नॉर्मल सेंस में कहें तो उनकी दोनों साइड चलती हैं. सो दे आर हैप्पी विद द मैन एज वेल एंड दे हैप्पी विद देयर ऑपोजिट जेंडर एज वेल. Or if it's, you know, if it's a female is happy with another female as well, however she is happy with a man as well. So वो man and woman, अगर man है तो woman and man के साथ भी रह सकता है, female है तो वो फीमेल एंड मैन के साथ भी रह सकती है. सो दीज आर द LGBTs. Okay, then another is altogether Kinner, but Kinner are totally different story. They are not falling in the LGBT section. Now when it comes to transgender, I find it very strange कि in Western countries में how quickly a child says I'm not happy and the gender is changed, because every woman or every man, basically, I believe, when we're going through puberty, goes through that. The reason being is because when I started having my first menstruation, and when I was having menstruation time for the first 2-3 years, I was the most uncomfortable child, because then I used to hate every month and tell my mother, I don't want to be a woman, I don't want to be a girl, I don't like this, and because it is uncomfortable for a girl. अगर मेरी माँ वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती होती तो वो तो फट से फिर मुझे डॉक्टर के पास ले जाती and would have got my gender change. But I am very happy in a woman's body, even at the age of, I mean, you know, whatever age I am. So that also means कि हमको जो बच्चा puberty के टाइम पे बोलता है कि I'm not comfortable with my sex and the body, हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए और उनको उतनी ही जल्दी अपने जेंडर चेंज के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं ले जाना चाहिए. इट शुड बी, in my strongest view, it should be done in the mid-20s, because even when you're 21, you are not that mature. You're not that mature, and you can regret changing the sex of your body. And it's a lengthy process, which is quite daunting on, could be quite daunting on emotional and physical body. Okay, so these are, I've just थोड़ी सी discrimination डिटेल्स देने की कोशिश की है. तो मैं इस तरह के टॉपिक्स लेके आऊँगी अब, या टॉपिक्स अबाउट Indian families and how a girl is married and all those kind of things. So अगर आपको किस टॉपिक्स को इंटरेस्ट करता है तो प्लीज़ कनेक्ट विद मी, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, so that we can talk about more social things, more truth about this society. ठीक है? Love you guys all. Take care.